हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम ब्लॉग्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दिवाली के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो आज है धनतेरस। तो सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे और ईश्वर करे कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, पैसा, वेल्थ, एवरीथिंग जो है वो इंक्रीज करती ही जाए। और इसके कमिंग ईयर जो आ रहा है यानी कि 2024 जितना बचा है एंड 2025 जो कि आने वाला है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाए। तो इसी कामना के साथ मैं आपको धनतेरस की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं देखो मॉर्निंग हो चुकी है, हस्बैंड और बेटी जा चुके हैं स्कूल, मैं भी नहा चुकी हूँ, पूजा भी कर चुकी हूँ। और आज क्योंकि है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे रहता है मेरा फास्ट। तो फास्ट के लिए मैंने पूजा वूजा कर ली। अब मैंने चाय भी पी ली है। तो मैंने सोचा कि जैसे कि आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, जो भी मैंने छुटपुट लिया है फॉर दिवाली, तो वो आप लोगों को शो कर देती हूँ। उसका वीडियो आपको उन लोगों के संग शेयर कर देती हूँ, क्योंकि धनतेरस की पूजा तो होगी इवनिंग में, तो वो व्लॉग शायद से कल ही आ पाएगा या फिर डे आफ्टर टुमारो भी आएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिले हो जा रहा है बाकी सब काम करने में। तो अभी जो है देर ना करते हुए मैं आप लोगों को शो करती हूँ अपनी शॉपिंग। और उससे पहले मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट नहा के निकली, मैंने पूजा की और मैंने चाय पी है। तो मैंने कुछ भी फेस पे नहीं लगाया है अभी, तो मैं सनस्क्रीन लगा के थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग। तब तक आप लोग देख के आइए टिप्स एंड बिट्स में कि मैंने कहाँ मैं गई थी और क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं। वैसे तो मैं कल व्लॉग शेयर कर चुकी हूँ, तो लेकिन एक जस्ट में आपको मैं थोड़ा सा उसको दिखा देती हूँ, रिवाइंड कर देती हूँ, तो आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिए। और उसके बाद में मिलती हूँ आपसे अपनी शॉपिंग दिखाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज़ ये है मेरी टोटल शॉपिंग, जो मैं आपको एक एक करके अब दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल सारा कुछ पॉलीथीन्स में पैक्ड है, तो लेट्स ओपन इट और देखते हैं कि क्या क्या है और कैसा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत रीज़नेबल शॉपिंग करी है आई वुड से, और देखते हैं कि आप लोगों को कैसी लगती है। तो गाइज़ मैं अब हो गई हूँ, थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, मतलब थोड़ा सा मैंने हल्का सा मेकअप कर लिया है, क्योंकि जब आप बना रहे हैं दिवाली के लिए शॉपिंग व्लॉग तो थोड़ा सा मेकअप तो बनता है। और अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ क्रॉकरी से, क्योंकि वो मेरा बहुत ही पर्सनल फेवरेट है। उसमें दो बड़ी चीज़ें मैंने ली हैं, एक लिया मैंने एयर फ्रायर और एक लिया मैंने सैंडविच मेकर, लेकिन वो मैं आप लोगों को शो नहीं कर रही क्योंकि वो किचन में रखा जा चुका है। बाद में मैं किचन में कभी शो कर दूंगी आपको, लेकिन अभी नहीं शो करती। बाकी सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती चलती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने लिया है ये स्टैंड, जो कि है स्पैचुला स्टैंड, और पता है ये मैंने लिया है कारफोर से और बहुत ही अच्छे प्राइसेस में मिल रहा था। आई गेस दिस वाज फॉर 10 दिरहम और 20 दिरहम्स, ठीक है। उसके बाद तो मेरे को लगा कि मुझे अपने किचन के लिए ये अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको ले लिया। और नॉन स्टिक अगर आप कभी यूज़ करते हैं, वैसे नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी यूज़ करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। और दूसरा मैंने लिया है ये हैंड से कॉफ़ी ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्रोथ बन जाता है। तो ये है प्रेस्टीज का, और प्रेस्टीज का होने के बावजूद भी ये मुझे सिर्फ 20 दिरहम्स का पड़ा, तो मैंने ये भी ले लिया।
और प्लस मैंने लिया है ये स्पैचुला, क्योंकि कोई चीज़ जैसे आपको एयर फ्रायर से निकालनी है ना, तो उसके लिए भी आपको चाहिए और ग्रिलर से निकालने के लिए भी चाहिए, मतलब सर्विंग के लिए भी अच्छा रहता है। तो ये 3 का सेट मिल रहा था। दिस वाज आल्सो फॉर 10 दिरहम्स, क्योंकि 10 दिरहम्स से बहुत सारा चीज़ें थी वहाँ पे। तो मुझे लगा यार जब इतनी अच्छी डील मिल रही है तो क्यों नहीं लेनी चाहिए ना। आप लोग बताइए क्या कहना है आपका। और मुझे बहुत ज़्यादा क्रॉकरी का शौक़ है और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे ऐसे ही बजट फ्रेंडली ही चीज़ें लेनी पड़ती हैं ताकि वो भी खुश और मैं भी खुश। और मैंने लिए हैं ये कप्स। तो मेरे पास ना, मेरे को ट्रांसपेरेंट बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये वाले लिए। मेरे पास ऐसे ही हैं, वो उसका थोड़ा साइज़ छोटा है, तो इस बार मैं थोड़े से गहरे साइज़ वाले लेके आई क्योंकि अच्छे लगते हैं ना ये। तो ये है 6 का सेट था और गाइस ये भी 10 दिरहम्स था। आप लोग समझ लो कि सब कुछ यहाँ मैं जो भी आपको दिखा रही हूँ ना वो अराउंड 10 to 20 दिरहम्स के बीच में ही है। तो आप ये भी सोच सकते हो कि कितनी अच्छी रीजनेबल शॉपिंग मैंने की है। हालांकि करने को देखिए महंगी भी शॉपिंग आप कर सकते हो, लेकिन आप जब रीजनेबल शॉपिंग करते हो ना तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। और प्लस मैंने ये लिए हैं ग्लासेस, जो कि 6 का सेट है। बाकी कहीं पर आप जाके देखोगे ना तो जनरली आपको क्या होता है 3 का सेट मिलता है यहाँ पे, लेकिन 3 के सेट से सब तो पर्पस सॉल्व होता नहीं है, आपको 2 लेने पड़ते हैं सेट। तो मैंने ये ले लिए। तो ये भी मेरे पास मतलब ऐसे इतने छोटे वाले ग्लास थे जो कि ब्रॉडर थे, तो मुझे कुछ एक नया चेंज चाहिए था, तो मैंने ये ले लिया। तो ये भी इसमें थोड़ा सा नीचे से डिज़ाइनिंग है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाला मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो ईजी टू हैंडल नहीं होता और ईजीली क्लीन भी नहीं होता। इस वजह से आपको हमेशा ऐसा लेना चाहिए जो कि आपको ना वॉश करने में बहुत ईजी हो। और यहाँ तो सब कुछ मुझे खुद, मतलब हमें खुद ही वॉश करना पड़ता है, तो इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये ग्लासेस भी हैं 10 दिरहम्स ओनली। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और क्या क्या लिया मैंने दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए, ये लिए हैं हमने मोल्ड्स, जो केक या आपका कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं ना, जैसे मफ़िन्स। तो मेरी बेटी को बहुत शौक़ है और ये बेकिंग का शौक़ जो है मेरे हस्बैंड को है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने लिया ये और एक लिया और ये 2 लिए हैं हार्ट शेप के, क्योंकि वो बहुत बारी कहती है कि मेरे लिए मम्मी ऐसा हार्ट शेप का कट करके रख दो या ऐसा कर दो। कटर नहीं, लेकिन उन्होंने मोल्ड्स ले लिए हैं। अब इसी से हम कुछ उसके लिए बनाना होगा तो बना सकते हैं, क्योंकि ग्रिलर भी है हमारे स्टोव के संग, जैसे कि आपने देखा। और एक तो हमने ये स्टैंड लिया है फॉर माइक्रोवेव, क्योंकि माइक्रोवेव के संग हमारे स्टैंड नहीं आया था इस बारी, तो ये एक ले लिया, तो माइक्रोवेव के लिए भी काम आ जाएगा। और वो कह रहे थे कि अगर आप उसको एयर फ्रायर में यूज़ करेंगे ना तो एयर फ्रायर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये ले लिया। और लिए मैंने ये ग्लास बॉक्सेस, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें आपका फ्रूट्स अगर आपने रखे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और अगेन दिस इज़ ऑल्सो फॉर 10 दिरहम्स, तो सस्ता, सुंदर एंड टिकाऊ। और ये देखिए मोल्ड्स कितने सारे लिए हैं। ये सब मेरे हस्बैंड का शौक़ है, ये मोल्ड्स वोल्ड्स का। ये मेरा शौक़ नहीं है, मेरा जो शौक़ है वो तो ऐसे ही। और ये नाइफ्स नहीं थी हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि 1 या 2 मैं घर से लेके आई थी इंडिया से, और जो है नाइफ़ चाहिए थी, तो ये हमने नाइफ़ ले ली। फोक तो थी हमारे पास। और एक लिया है ये पिज़्ज़ा कटर। तो ना जैसे धीरे धीरे जैसे हम यहाँ शिफ्ट होते जा रहे हैं ना, और धीरे धीरे करके हम सब कुछ जो ऐड करते जा रहे हैं। जबकि एट फर्स्ट जब हम यहाँ आए थे ना, तो वी हैव अ थॉट इन अ माइंड दैट कि हम ज़्यादा कुछ भी नहीं खरीदेंगे, बहुत कम लेंगे। लेकिन उससे ऐसा होता नहीं है। हम लोग की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे, मतलब बहुत इफ़रात से रहने की आदत है, काइंड ऑफ सोच सकते हो। बहुत कम चीज़ों में रहा नहीं जाता और इसलिए धीरे धीरे करके एडिशंस होते ही जा रहे हैं। और उसके साथ मैंने लिए हैं ये सर्विंग बोल, जो कि है 1 2 3 4 5 6 का सेट। और ये भी मुझे मिला, बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। तो ये सब मैंने क्रॉकरी में लिया। कहाँ से लिया? ये सारा चीज़ें मैंने एक ही जगह से ली है, कारपोर से। इसके साथ साथ मैंने लिया है ग्रिलर और एक एयर फ्रायर, तो मैं वो आपको पिक्स में शो कर दूंगी। यहाँ पे नहीं ला रही हूँ क्योंकि वो बहुत हैवी है और इतना सारा जो यहाँ पर उठा के लाना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद मैंने डे टू डे से क्या क्या लिया मैं वो दिखाती हूँ। तो डे टू डे से पहले तो मैंने ये एक प्लांट लिया है, जिसका मुझे इसका बेस भी बहुत अच्छा लगा था और ये लीव्स भी बहुत अच्छी हैं। और ये मुझे पड़ा 13 दिरहम्स का, तो मुझे लगा कि अच्छा है यार 13 दिरहम्स का।
और मैंने लिया ये लाइट्स ली हैं 300 LED वाली, तो ये मैंने ली 15 दिरहम्स की, और ये मैंने आदिल से ली हैं। ये मैंने डेढ़ से नहीं ली क्योंकि मैं पहले ला चुकी थी। तो धीरे धीरे ना आप हर चीज़ ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये ऐड होता जा रहा है। अब ये है मेरा पूरा थैला डे टू डे का, जो कि मैं आपको धीरे धीरे करके निकाल के दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया है। देखिए, मैंने लिए ये टी लाइट कैंडल्स जो कि हैं बैटरी ऑपरेटेड। तो ये बैटरी ऑपरेटेड होने की वजह से ना ये आपका रीयूजेबल हो जाते हैं, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्मोक करना या फिर मतलब फ्लेम्स का यूसेज नहीं होता, घर यहाँ पे अलार्मिंग होने लगती है। तो मैंने ये लिए कि अगर आपको डेकोरेशन करनी है या फिर कभी कोई चीज़ जैसे बर्थडे है उसके सेलिब्रेशन के लिए आपको कुछ करना है, तो ये अच्छे रहते हैं। और मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो मैंने ये सब चीज़ें ले ली। ये मेरे पास इंडिया में भी थे, मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, लेकिन अभी मैंने फिर सोचा कि यहाँ भी मैं ले लेती हूँ। प्लस ये मैंने लाइट्स ली यहाँ पे, ये मल्टी कलर हैं, और ये कितना बल्ब वाली है मैं आपको बताती हूँ। ओह माय गॉड, इसमें तो लिखा ही नहीं है, लेकिन ये शायद 10 दिरहम्स के आसपास थी एंड 200 बल्ब्स हैं इसमें। तो ऐसे हमने 2 सेट लिए हैं, क्योंकि एक हमें लिया है ये 200 LED है ये, और एक सुपर ब्राइट, एक मल्टी कलर में है और एक है वार्म लाइट में। तो ये देखिए, ये हो गई है मेरे पास लाइट्स, और मेरे पास लाइट्स थोड़ी बहुत और भी हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं लाई थी इंडिया से, जो मैंने लिया था डीमार्ट से। तो ये थोड़ी फैंसी लाइट्स हैं, इसको रूम के अंदर लगाने के लिए। इसमें से हमें जो है बाहर बालकनी में भी लाइट्स लगानी है, तो इसलिए मैंने ये लिया। और एक मैंने टी लाइट कैंडल सेट लिया है, ये ना 3 का सेट है, आप देख सकते हैं ऐसे 1 2 3। तो ये जैसे आपके साइड में आप कभी कोजी एनवायरनमेंट बनाना चाहें अपने लिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो ये सब चीज़ें आलतू फालतू की अगर लगती हो शायद सबको, तो मैं ये लेती रहती हूँ। और ये मुझे मिला था 6 दिरहम्स का, और 6 दिरहम्स में आई थॉट कि ये बहुत अच्छी डील है, तो आपका हमेशा चलेगा। बैटरी आपको मिल जाती है, अगर ये मान लो कि इसकी बैटरी आउट मतलब ख़राब हो गई है, तो आपको दोबारा बैटरी मिल जाती है। और ये वाला भी मुझे मिला है 9 दिरहम्स का। तो 9 और 8 में 6 में मुझे लगता है ये बहुत अच्छी डील थी, तो मैंने इसको ले ली है। उसके बाद मैंने ली है ये सिंपल वाली जो मैरीगोल्ड की जैसी आती है ना माला, वो ये मेरे पास लास्ट ईयर भी मैंने ली थी, लेकिन मैंने इस बार भी ले ली, क्योंकि अगर मुझे रंगोली बनानी है ना, तो मैंने सोचा है कि मैं रंगोली फूलों से ही बना लूँगी, थोड़ा इससे और थोड़ा जो ओरिजिनल फ्लावर्स होते हैं उससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं कलर का यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज वो कलर वाली रंगोली ना मेरे से बहुत ज़्यादा बन नहीं पाती है, क्योंकि उसको आपको ज़मीन में बैठ के बनाने में ना मेरे सब ये कमर वमर दर्द करने लगती है, और उसमें कलर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। हालांकि वो भी मैं लेके आई हूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि बच्चों को तो शौक पूरे करने ही होते हैं ना, तो उसके लिए लेके आई हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं करूँगी उसका, लेट्स सी कि क्या होता है। और ये मैंने 2 कलर्स में ली है, और ये भी ना ये वाली जो प्लेन वाली थी वो वहाँ पे 5 दिरहम्स के आसपास थी, 5। और उसके साथ मैंने एक लिया है ये बंधनवार, हालांकि मेरे पास लास्ट ईयर का बंधनवार भी है। अब मैं एक को गेट में लगाऊंगी और एक को अंदर लगा लूँगी अपने मंदिर में। ये तो मैंने आपको अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग चेक किया हो तो वहाँ देखा होगा, उस ब्लॉग को और नहीं देखा है गाइस तो प्लीज़ देख के आइए, आपको पता चलेगा कि दुबई में शॉपिंग के लिए कौन कौन सी जगह अच्छी हैं, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं इसको देखिए, ये है इस तरह से। तो ये आपका पूरा मंदिर का जो मेन जो चौखट है ना, उसको आपको कवर कर लेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो मैं ये एक लेके आई हूँ, ओह माय गॉड। और ये देखिए, मैं 2 बैटरी ऑपरेटेड बल्ब भी लेके आई हूँ, जो कि मुझे मिले थे सिर्फ 3 दिरहम्स के। 3 दिरहम्स के हैं ये, और मैं इसको ऑन करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाला नहीं ऑन होगा क्योंकि इसके अंदर वो लगी हुई है। अभी ये 2 लिए हैं मैंने, तो इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना। तो ये भी बहुत अच्छा था, तो इसको मैं ऐसे हैंग कर दूंगी अपने मंदिर में, तो वो अच्छा लगेगा। प्लस मैं लेके आई ये 2 छोटी छोटी सी लड़ियाँ, जो कि डोर पे या फिर साइड्स में लगती हैं बंधनवार के।
ये लेके आई। एक मैंने ग्रीन देखी थी, मुझे ग्रीन पसंद थी, वो लॉन्ग भी थी, लेकिन मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को ये ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ तो उनकी पसंद का भी लेना चाहिए ना, सब कुछ अपनी पसंद का ले लो तो फिर ये होता है कि दिवाली सिर्फ तुम्हारी है क्या, मेरी नहीं है, हमारी नहीं है, इसलिए मैंने ये ले लिया। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट कमांड हुक्स, ये आप लोगों ने वहाँ भी मेरे ब्लॉग में भी सुना होगा कि कमांड हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप ड्रिल नहीं कर सकते, कीलें नहीं डाल सकते, तो इससे अच्छा है कि आप ये कमांड हुक्स ले लें। और ये जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसका वेट ये ले लेते हैं, और ये जो बड़े वाले हैं ये भी अच्छा खासा वेट ले लेते हैं, तो यू वोंट रिग्रेट बाइंग दिस। तो ये मैं लेके आ गई। और ये तो सब चुटकू मुटकू चीज़ें हैं, जैसे ग्लू स्टिक ली है थोड़ी सी, और एक लिया मैंने ये बेटी के लिए ड्राइंग बुक। इसके अलावा भी 2-3 ड्राइंग बुक और उसका पेंसिल स्टैंड ये सब लिया, जो उसने अपने स्टडी टेबल पे लगा दिया है। क्योंकि जैसा कि आप देख के आए होंगे मेरे अभी इंट्रो में कि मैं गई थी होम बॉक्स भी, तो कि होम बॉक्स से मुझे 2 चीज़ें लेनी थी। एक लेना था मेरी बेटी के लिए स्टडी टेबल, और एक लेना था मुझे मंदिर के लिए नीचे बेस के लिए स्टैंड लेना था, क्योंकि मंदिर बहुत नीचा हो जाता है। तो मैंने सोचा कुछ चेंजेस करते हैं, बट वो मुझे नहीं मिला, तो वो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। मे बी वो आज पहुंच जाएगा। और स्टडी टेबल मुझे मिल गया था वहाँ पे होम बॉक्स से, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया, वो आ भी गया है, लग भी गया है, तो वो मैं इस वीडियो के एंड में आपको शो कर दूँगी। तो आई होप कि अभी तक की परचेज आपको अच्छी लगी होगी और वर्थ लगी होगी, आई गेस, बिकॉज मैंने कुछ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं ली, क्योंकि फैंसी तो हम लेते ही रहते हैं यार, और जब भी दिवाली आई है तो हमको लेकिन शॉप करना ज़रूरी था, क्योंकि देखिए खुशियाँ अपने लिए होती हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप जितना भी ना, मतलब आप अगर कैश का फ्लो होता है, यानी कि अगर आपका आउटफ्लो होगा तो ही इनफ्लो होगा, और माता लक्ष्मी जो है बहुत खुश होती हैं अगर आप अपने घर को बहुत अच्छे से रखें, बहुत अच्छे से सजाएँ और उनको अच्छा करें, और खुद के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये किसी और के लिए ही करना है, बट इट्स फॉर यू ऑल्सो। तो उसके साथ जब आपने देखा होगा मैं अल करामा की मार्केट में गई और वहाँ मुझे बेडशीट अच्छी दिख रही थी, तो मैंने कहा यार बेडशीट्स भी वहाँ से ले लेनी चाहिए। तो मैंने वहाँ से ये बेडशीट्स ली हैं, जो कि ना थोड़ा सा मिक्स कॉटन है, एकदम प्योर कॉटन तो नहीं है, क्योंकि प्योर कॉटन मुझे पसंद नहीं है। रीज़न बीइंग वो कंफर्टेबल होता है, बट इट्स नॉट मतलब उसका ना कलर पूरा ही चला जाता है, 1 वॉश और 2 वॉश में पूरा कॉटन का कलर चला जाता है। आई हैव बॉट फॉर 3000 5000 की भी मैंने बेडशीट्स ले रखी हैं, मतलब लेकिन उनका भी कलर चला गया। तो फिर मुझे लगता है ना कि कोई वर्थ नहीं है इतनी मतलब कॉटन लेने का, मुझे खास पसंद नहीं आती हैं। लेकिन मुझे फिटेड इलास्टिक फिटेड जो बेडशीट्स होती हैं वो पसंद आती हैं, ज़्यादातर मैं वही यूज़ करती हूँ। तो मुझे वहाँ ये इलास्टिक फिटेड बेडशीट्स मिल गई। एक क्वीन साइज़ की मैंने ये ली है, मैं पूरी खोलूँगी नहीं तो इसका पूरा सा जो वो है ना फोल्ड है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये मैंने ली है अपने ड्राइंग रूम के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे ड्राइंग रूम में भी एक बेड पड़ा हुआ है। और एक मैंने ली है अपने बेडरूम के लिए, तो बेडरूम वाली है ये। और मुझे ज्योमेट्रिक प्रिंट्स भी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इस बार सोचा कि ज्योमेट्रिक प्रिंट्स ले लेती हूँ। रेड वेड का नहीं लेती, कुछ लाइटर शेड ले लेती हूँ। हालांकि लाइटर शेड ना बच्चे के साथ बहुत मैनेज नहीं होते, बच्चा बहुत गंदे कर देता है। आप कहाँ तक उसको मना करोगे कि यहाँ ये नहीं करो वहाँ वो नहीं करो, तो इस चक्कर में। और ये ना कॉटन ब्लेंड है, तो मतलब काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं आपको पिलो कवर खोल के दिखाती हूँ इसका, ये देखिए कितना बड़ा सा पिलो कवर है, छोटा भी नहीं है, और इसके प्रिंट भी बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे बहुत सारी वेरीड वैरायटी थी, आप बहुत सारे ले सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस बार ये ट्राई करते हैं, अगर अच्छी लगेगी तो नेक्स्ट टाइम कभी भी जाएंगे तो वहाँ से हम चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो रही मेरी बेडशीट्स की शॉपिंग। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, अब मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, बस एक तो वो प्लांट बचा है, वो प्लांट मैं दिखा देती हूँ आपको। तो एक ये मैंने ग्रीन प्लांट लिया है, इसके लिए बाद में ना मैं जूट वाला बॉक्स लूँगी, कि जूट वाला वो आती है ना बकेट आती है, वो लूँगी नेक्स्ट टाइम। तो उस पर ये रखा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी मुझे 25 दिरहम का पड़ा इन डे टू डे, तो मुझे अच्छा लगा। हालांकि वहाँ से लाना थोड़ा सा टफ था इसको, लेकिन मैं लेके आ गई हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस इज़ द परचेज फ्रॉम अमेज़ॉन। तो ये क्या है, चलिए ओपन करते हैं और ओपन करके बताती हूँ कि ये क्या है। अच्छा, पैकेट के अंदर एक और पैकेट, ये तो बहुत रहस्यमय हो गया। तो ये एक और पैकेट है, चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं अपने ही हाथ से।
और ये है एक सोफ़ा कवर, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, हॉल में, कि मेरा जो सोफ़ा है ना वो ग्रे कलर का है। और ग्रे कलर के चक्कर में ना क्या हो रहा है कि क्योंकि इसमें बेटी भी बैठती है बहुत, कुछ गिरा देती है। तो यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर मेरे पास नहीं है, अभी मैंने नहीं परचेज़ किया, तो उसको वॉश करना, उसकी क्लीनिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि डैम्प क्लॉथ से भी वो उतना क्लीन नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा डार्क शेड में मैं वो मंगा लेती हूँ सोफ़ा कवर, जिससे कि वो प्रोटेक्ट हो जाए। और मैंने ये डार्क कलर क्यों मंगाया, ये मंगाया है मैंने नेवी ब्लू कलर में। अब लेट्स सी कि ये ना आपका भी स्क्रीन पे टील ब्लू दिख रहा है, लेकिन ये टील ब्लू नहीं है, दिस इज़ अ नेवी ब्लू। और अभी मैंने इसको बिछाया भी नहीं, आपके सामने ही ओपन किया है। ये इलास्टिकेटेड है, तो ये मैं आपको ना नेक्स्ट जो दिवाली ब्लॉग होगा उसमें शो करूँगी कि ये बिछाने के बाद कैसा आया। इसमें ये फंसाने के लिए ये दिया हुआ है आई गेस, और कितना सही आएगा कि नहीं आएगा। अदरवाइज़ अगर नहीं आएगा तो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि क्लॉथ इसका फिसलने वाला लग रहा है मुझे। ये क्या कहते हैं, शूडो नहीं है, ये फिसलने वाला क्लॉथ है। लेट्स सी कि कैसा जाता है, अगर ठीक जाएगा तो रखेंगे, अदरवाइज वी विल रिटर्न इट। तो ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि मेरे पर्दे इस कलर के हैं, तो थोड़ा सा जो है मैच हो जाएगा। और क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग कलर जो है ना वो एग्जैक्टली नहीं जा रहा था, क्योंकि चेयर जो है वो ग्रीन कलर की हैं, तो ऐसा मुझे रखना था कि जो ग्रीन को भी थोड़ा सा ठीक ठाक लगे, ग्रीन के साथ भी और कर्टन के साथ भी चला जाए। तो मुझे बेस्ट लगा कि मैं ब्लू ही मंगा लेती हूँ, तो मैंने ब्लू मंगा लिया। अब लेट्स सी कि इसको पहनाने के बाद ये कैसा लगता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द शॉपिंग। तो ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने की फॉर दिवाली। और अभी मैं आपको स्टडी टेबल शो करूँगी इसके एंड में, तो कहीं जाइएगा नहीं, पूरा ब्लॉग देखिएगा। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। और गाइस प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सबको सब्सक्राइब करके चैनल बनता ही है जाना, और जो है ना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। और खूब सारे पटाखे जगाइएगा, खूब सारे नहीं, मतलब पोल्यूशन का ध्यान रखते हुए पटाखे लगाइएगा, क्योंकि हमको भी एक ही दिन मिलता है पटाखों के लिए, लेकिन उसके नेक्स्ट डे जो है बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए इतने पटाखे लगाइए कि जिससे कि जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी ना हो और आपका एंजॉयमेंट भी हो जाए। क्योंकि मैं तो यहाँ पटाखे नहीं लगा पाऊँगी, बिकॉज यहाँ पर पटाखे में मिले ही नहीं, और बड़ दुबई जाने का हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए जो है हम अब बिना पटाखों के ही काम चलाएंगे। लेकिन जो लोग जलाते हैं ना ऊपर बालकनी से देख के, हम उससे मज़ा ले लेते हैं, तो वो भी एक तरफ से एंजॉयमेंट ही होता है। तो ये था आज का ब्लॉग। तो मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे धनतेरस ब्लॉग के साथ, यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जो कि शायद कल आए या फिर परसों भी आ सकता है। एडिटिंग में लेट हो गया तो लेट हो जाता है। तो हैप्पी दिवाली इन एडवांस और हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। मे गॉडेस लक्ष्मी ब्लेस अस विद लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा गाइस इस साल के एंड तक, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और इसके लिए चाहिए मुझे क्या, आप लोगों का सपोर्ट, कि आप लोग शेयर करें मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और जितना हो सके मेरे ब्लॉग्स को वॉच करें, जिससे कि मेरे वॉच आवर्स बढ़ जाएं और मैं कंप्लीशन की ओर बढ़ जाऊं। तो फिर इसी नोट पे करती हूँ ब्लॉग को एंड। बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय द फेस्टिवल।